आज मैं आपको सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा, जो है आत्मा का रहस्य। आत्मा क्या है और आत्मा का क्या अर्थ है। जीवात्मा से संबंधित मैं आपके सभी प्रश्नों का हल करूंगा। तो चलिए जानते हैं आत्मा क्या है और आत्मा का क्या अर्थ है। ऐसे प्रश्न सदैव ही सभी के लिए एक रहस्य का विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक भी लंबे समय से आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म में आत्मा, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कई ग्रंथों में इसके विषय में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर नचिकेता और यमराज के संवाद में। तो चलिए जानते हैं आत्मा का आकार क्या है, जीवात्मा किसे कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न जो आपके मन में सदा उठते होंगे पर उनका उत्तर आपको नहीं मिलता। तो आज मैं आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आज तक आपको नहीं पता थे। आत्मा का आकार क्या है। आत्मा अति सूक्ष्म है, परमाणुओं से भी सूक्ष्म। जो भी इकाइयां उपलब्ध हैं, चाहे नैनोमीटर, पिकोमीटर आदि, उनसे भी सूक्ष्म, एक सुई की नोक से भी कम जगह पर विश्व की सभी आत्माएं रखी जा सकती हैं। उसे देखा नहीं जा सकता। आत्मा के रहने के स्थान के विषयों में ऋषियों ने 3 स्थान बताए हैं: हृदय, मस्तिष्क एवं कंठ। जीवात्मा किसे कहते हैं। एक ऐसी वस्तु जो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटी है, एक जगह रहने वाली है, जिसमें ज्ञान अर्थात अनुभूति का गुण है, जिसमें रंग रूप गंध वार वजन नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा से है और सदा ही रहेगी, जो मनुष्य, पक्षी, पशु आदि का शरीर धारण करती है तथा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा के दुखों का कारण क्या है। जीवात्मा के दुखों का कारण मिथ्या ज्ञान है। क्या जीवात्मा स्थान घेरती है। नहीं, जीवात्मा स्थान नहीं घेरती। एक सुई की नोक पर विश्व की सभी आत्माएं आ सकती हैं। जीवात्मा की परले में क्या स्थिति होती है, या उस समय उसमें ज्ञान होता है। परले अवस्था में बुद्ध जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में रही हैं, उसमें ज्ञान होता है, परंतु शरीर मन आदि साधनों के अभाव से प्रकट नहीं करता। परले काल में मुक्त आत्माएं किस अवस्था में रहती हैं। परले काल में मुक्त आत्माएं चेतन अवस्था में रहती हैं और ईश्वर के आनंद में मगन रहती है। जीवात्मा के परिवाचिक शब्द क्या है। आत्मा, जीव, इंद्र, पुरुष, देही, उपेंद्र, विष्णावर आदि उनके नाम वेद आदि शास्त्र में आए हैं। क्या जीवात्मा अपनी इच्छा से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। समानता नहीं कर सकती। अपवाद रूप में मुक्त व योगी आत्माएं कर सकती हैं। मुक्ति का समय कितना है। ये भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऋग्वेद के अनुसार एक मंडल सुख मंत्र के अनुसार मुक्ति का समय एक महाकल्प है। जीवात्मा स्त्री है या पुरुष और या नपुंसक है। जीवात्मा तीनों भी नहीं, ये लिंग तो शरीर के है, आत्मा इससे भी परे है। क्या जीवात्मा ईश्वर का अंश है। नहीं, जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। ईश्वर अखंड है, उसके अंश नहीं होते। क्या जीवात्मा का कोई भाव रूप आकार आदि है, तो इसका उत्तर भी नहीं। आत्मा इनसे परे है। जीवात्मा की मुक्ति
एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में होती है? जीवात्मा की मुक्ति एक जन्म में नहीं अपितु अनेकों जन्मों में होती है। क्या जीवात्मा मुक्ति में जाने के बाद पुनर्संसार में वापस आती है? हाँ, जीवात्मा मुक्ति में जाने के बाद पुनः शरीर धारण करने के लिए वापस आती है। जीवात्मा के लक्षण क्या है? जीवात्मा के लक्षण इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख दुख की अनुभूति करना है। क्या जीवात्मा कर्मों का फल स्वयं भी ले सकती है? तो इसका उत्तर है हाँ, जीवात्मा कुछ कर्मों का फल स्वयं भी ले सकती है, जैसे चोरी का दंड भरकर, किंतु अपने सभी कर्मों का फल जीवात्मा स्वयं नहीं ले सकता है। क्या जीवात्मा कर्म करते हुए थक जाती है? नहीं, जीवात्मा कर्मों को करते हुए कभी नहीं थकती, अपितु हमारे शरीर की इंद्रियां आदि का समर्थ घट जाता है। जीवात्मा में कितनी स्वाभाविक शक्ति है? उनमें 24 स्वाभाविक शक्तियां होती है। शास्त्रों में आत्मा को जानना क्यों आवश्यक बताया गया है? जीवात्मा के स्वरूप को जानने से शरीर, इंद्रियां और मन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप आत्मज्ञानी बुरे कर्मों से बचकर उत्तम कार्य को करते हैं। जीवात्मा का स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव, लंबाई, चौड़ाई, परिमाण क्या है? जीवात्मा अनुस्वरूप निराकार, अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान व चेतना है और कर्म करने में स्वतंत्र है। उसका आकार बाल की नोक के 10,000वें भाग से भी सूक्ष्म है तथा वो अपनी विशेष स्वतंत्रता सता रख सकती है। जीवात्मा शरीर में कहाँ रहती है? जीवात्मा मुख्य रूप से शरीर के एक विशेष स्थान जिसे हृदय देश कहते हैं वहाँ रहती है, किंतु गौण रूप से नेत्र, कंठ इत्यादि स्थानों में भी वह निवास करती है। क्या मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि शरीर में जीवात्माएं भिन्न भिन्न होती है या एक ही प्रकार की होती है? आत्मा तो अनेक है, किंतु हर एक आत्मा एक समान है। मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि के शरीरों में भी भिन्न भिन्न जीवात्माएं नहीं बल्कि एक ही प्रकार की जीवात्मा है। वे शरीरों का है, आत्माओं का नहीं। जीवात्मा शरीर की उदाहरण करती है, कब से कर रही है और कब तक करेगी? ये तो हमारे काफी मन में प्रश्न उठते हैं, तो इसका उत्तर है जीवात्मा अपने कर्म फलों को भोगने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए शरीर को धारण करती है। संसार के प्रारंभ से यह शरीर धारण करती आई है और जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होता तब तक शरीर धारण करती रही। क्या मरने के बाद जीव भूत प्रेत ढांकन आदि भी बनकर भटकता है? मरने के बाद जीव ना तो भूत प्रेत बनता है और ना ही भटकता है। यह लोगों के अज्ञान के कारण बनी हुई मिथ्या मान्यता है। शरीर में जीवात्मा कब आती है? जब गर्भ धारण होता है तब जीवात्मा आ जाती है। कुछ विद्वानों की धारणाएं हैं कि जीवात्मा गर्भ के तीसरे, 8वें या 9वें महीने में आती है। या जीव और ब्रह्मा या आत्मा और परमात्मा एक ही है? जीव और ब्रह्मा एक ही नहीं है, अपितु दोनों अलग अलग पदार्थ है जिनके गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न है। क्या जीव ईश्वर बन सकता है? जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। क्या जीवात्मा एक वस्तु है? हाँ, जीवात्मा एक चेतन वस्तु है। वैदिक दर्शनों में वस्तु उसको कहा गया है जिनमें कुछ गुण कर्म स्वभाव इत्यादि होते हैं। क्या जीवात्मा शरीर को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में स्वतंत्र है? जीवात्मा नए शरीर को धारण करने में स्वतंत्र नहीं है, अपितु ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जब एक शरीर में जीवात्मा का भोग पूरा हो जाता है तो जीवात्मा को निकाल लेता है और उसे नया शरीर प्रदान करता है। मनुष्य आत्महत्या करके शरीर छोड़ना में भी स्वतंत्र है। निराकार अगुण स्वरूप वाला जीवात्मा
इतने बड़े शरीरों में कैसे चला जाता है। जैसे बिजली बड़े बड़े यंत्रों को चला देती है, ऐसे ही निराकार होते हुए भी जीवात्मा अपने प्रयत्न रूपी चुंबकीय शक्ति से शरीरों को चला देती है। शरीर छोड़ने के बाद कितने समय में जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार कुछ पलों में शीघ्र ही दूसरे शरीर में धारण कर लेती है तथा सामान्य नियम है। क्या इस नियम का कोई अपवाद भी होता है? हाँ, इस नियम का अपवाद भी होता है। मृत्यु के उपरांत जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ देती है, लेकिन अगला शरीर प्राप्त करने के लिए उसे अपने कर्म अनुसार किसी माता का गर्भ उपलब्ध नहीं होता, तो कुछ समय तक ईश्वर की व्यवस्था में रहती है। बाद में अनुकूल माता पिता मिलने से ईश्वर की व्यवस्था अनुसार उनके यहाँ पुनर्जन्म लेती है। जीवात्मा की मुक्ति क्या है और उसे कैसे प्राप्त होती है? प्रकृति के बंधन से छूट जाने और ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त करने का नाम मुक्ति है। यह मुक्ति वेदादि शास्त्रों में बताए गए योगाभ्यास के माध्यम से समाधि प्राप्त करके समस्त अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके ही मिलती है। जीवात्मा की सांसारिक इच्छाएं कब समाप्त होती हैं? जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। तब जीवात्मा की संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो समाप्त हो जाती है। जीवात्मा वास्तव में चाहती क्या है? ये बड़ा रोमांचक प्रश्न है। जीवात्मा वास्तव में चाहती क्या है? जीवात्मा पूर्ण और स्थायी सुख, शांति, निर्भयता और स्वतंत्रता चाहती है। भोजन कौन खाता है, शरीर या जीवात्मा? केवल जड़ शरीर भोजन को खा नहीं सकता और केवल चेतना जीवात्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं है। शरीर में रहता हुआ जीवात्मा मन, इंद्रियादि साधनों के कार्य लेने के लिए भोजन खाती है। जीव की सफलता क्या है? जीवात्मा की सफलता परमात्मा का साक्षात्कार करके परम शांतिदायक मोक्ष को प्राप्त करना है। क्या ईश्वर जीवात्मा के पाप क्षमा करते हैं? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। ईश्वर कभी किसी मनुष्य के किए हुए पाप कर्मों को क्षमा नहीं करते। मनुष्य जो पाप कर्म करता है उसका फल उसे दुख रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो मनुष्य यह सोचता है कि उसके द्वारा किए जा रहे पाप कर्मों को कोई देख नहीं रहा है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। वे स्वयं उस पाप कर्म को करने वाले मनुष्य के अंदर बैठे हुए मनुष्य द्वारा मन, वचन और इंद्रियों के द्वारा किए जा रहे पाप व पुण्य कर्म को देख रहे हैं। जो मनुष्य पाप कर्म कर देता है परंतु बाद में उसका पश्चाताप करता है और आगे से पाप कर्म नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है, प्रतिदिन ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है, ईश्वर उस मनुष्य की आत्मा केवल को इतना बढ़ा देते हैं कि जब दुख उसके जीवन में आता है तो वह दुख से घबराता नहीं है। जोगीराज श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वमेव ही भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य जो भी शुभ और अशुभ कार्य करता है उसका फल उसे सुख व दुख रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतः यदि आपसे कोई कहे कि ईश्वर से आपको पाप कर्म को क्षमा करा देंगे अथवा तीर्थ करने या दान देने पर ईश्वर उसके पाप कर्म को क्षमा कर देंगे, तो ये समझना चाहिए कि वो आपके साथ छल कर रहा है। ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था में किसी की सहायता नहीं लेते, वे तो सदैव स्वस्थ और स्वतंत्र हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि आत्मा का रहस्य क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा क्या सोचती है, आत्मा की मुक्ति क्या है, आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये बड़े ही रोमांचक प्रश्न थे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो ऐसे ही आत्मा का रहस्य और अन्य रहस्य
जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपको मैं मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।